बिहार से एक और नई आवाज उठ रही है कि बिहार का सीएम कौन होगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक आज शाम 5 बजे पटना स्थित एकड़े मार्ग में आयोजित की जाएगी। राज्यसभा के लिए उन्होंने कल नामांकन किया था, आप सभी ने उसको देखा, लेकिन उसके बाद कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री अब कौन होगा। अगर आज शाम जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में पार्टी के सांसद मौजूद रहेंगे, विधायक और विधान परिषद भी शामिल होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि यह बैठक ऐसे समय पर बुलाई गई जब बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं और अटकलें अब तेज हो गई हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी अब चर्चाएं होने लगी हैं। इस बैठक में पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने, राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, आने वाले समय की रणनीति पर विस्तार से अब चर्चा भी की जा सकती है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं और जनता तक उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार संगठन को मजबूत करने, पार्टी को एकजुट रखने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई यह बैठक कई अहम राजनीतिक संकेत भी दे सकती है। इस बैठक में पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी इसे और भी महत्वपूर्ण बना रही है। माना यह भी जा रहा है कि बैठक के दौरान पार्टी के अंदरूनी मुद्दों, भविष्य की रणनीति पर भी गहन मंथन होगा। तो आज इसी विषय पर तमाम सवाल भी हम पूछेंगे। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार जी लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सुदर्शन न्यूज में। नीरज जी, आपका माइक शायद म्यूट है, कृपया एक बार अनम्यूट करिए। माइक अनम्यूट करो। जी जी नीरज जी, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल राज्यसभा में नामांकन किया राज्यसभा के लिए, उसके बाद कई सवाल मन में उठ रहे हैं कि अब बिहार का मुख्यमंत्री जो है वो कौन होगा। तो एक बार स्थिति क्या स्पष्ट नजर आ रही, क्योंकि आज शाम को अहम बैठक भी बुलाई जा रही है, तो अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन, ये सब अब जानने की कोशिश में है। नीरज जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में जब जाने का फैसला लिया, उनको अधिकार है, लेकिन हमारे दल के कार्यकर्ता, सामाजिक समूह के लोग और बिहार के शराफत पसंद लोग राजनैतिक रूप से इस बात के लिए आक्रांत हैं कि बिहार का क्या होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो मानक स्थापित किया है समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास करने का, जो सामाजिक घृणा, सांप्रदायिक घृणा, इन चुनौतियों से बिहार को बाहर निकाला और बिहार और कार्यकर्ताओं के तपस्या के बदौलत एक जनरेशन नहीं, 2-2 जनरेशन के लोगों ने नीतीश कुमार जी की सेवा की है। अब उनके मन के अंदर एक भाव पैदा है कि हमारा क्या होगा। यहाँ आपको स्मरण होगा कि जब 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पद पर नहीं थे जी, और जब प्रयास तरह तरह का लगाया जा रहा था, 3 शब्द उन्होंने बोला था, मैं हूं ना। इसके बाद लोगों का भरोसा जग गया था। बिल्कुल। अब परिस्थिति हमारे लिए यह है कि हम लोगों के अभिभावक पार्टी के सर्वमान नेता हैं और कार्यकर्ता से सीधा जुड़ाव रहा है, तो उस गैप को हम कैसे पूरा करेंगे, ये पार्टी नेतृत्व में जिनको जिम्मेवारी मिली है उनके लिए बड़ी जिम्मेवारी है कि उनको कैसे संयमित करेंगे। और साथ ही साथ जो विकास का काम है वो तो लकीर जो उन्होंने खींची है उसको कोई मिटा भी नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके से भरोसा है बिहार वासियों का नीतीश कुमार पर भरोसा, जिस तरीके से आपने कहा कि 9 महीने तक जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मैं हूं ना। मैं हूं ना एक ऐसा शब्द है जो एक भरोसे का शब्द है। बिहार के जो वासी हैं वो समझते हैं इस भरोसे को, लेकिन अब कई तरह के सवाल ये भी उठ रहे हैं, हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे रखें, उनको कमान सौंपें, क्या ऐसा संभव है? देखिए, नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत, हाँ, वह सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है। 40 साल से हम भी उस परिवार को जानते हैं। कि मिश्रा में एकदम आप देखिएगा तो उसके अंदर कोई अहंकार नहीं, बोल चाल की भाषा संयमित है। जनता दल के जो कार्यकर्ता है उनके दिलो जान से इच्छा है कि निशांत कुमार जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आने का फैसला तो उनको खुद करना है। लेकिन हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है, मैं फिर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि जो कार्यकर्ता के मन के अंदर पीड़ा है, जो आशंका है,
जो जनता के मन के अंदर आशंका है, मैंडेट तो नीतीश कुमार जी के नाम पर मिला है और 25 से 30 का मिला है, तो नीतीश कुमार जी का भरोसा कायम रहे लोगों पर, इसके लिए कौन सा तंत्र बनाया जाए, ये तो पार्टी को तय करना होगा, एनडीए को तय करना होगा। नीरज जी, पार्टी के अंदर ऐसा कोई कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार जी की तरह अनुभव रखता हो, क्या हो सकता है कि पार्टी के अंदर का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने? ये भी संभव है क्योंकि एक अहम बैठक है, कई संकेत लग रहे हैं, या फिर कोई नया चेहरा संभव है? पहला चीज तो ये कि कोई नीतीश कुमार जी बन जाएगा, यह तो संभव नहीं, यह तो बिल्कुल असंभव है। दुनिया का 10वां आश्चर्य होगा वो। लेकिन नीतीश कुमार जी के बताए रास्ते पर चल करके थे, ये एक रोड मैप नीतीश कुमार जी ने बनाया। अब हमारी बैठक है, उस बैठक में अभी तो हमारे दल के जो विधानमंडल के साथी होंगे वह राजनीतिक रूप से सहज नहीं है, वो असहज हैं। अब वो अपनी भावना वहां क्या व्यक्त करते हैं, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत मुश्किल डगर है हमारे। डगर इस मामले में है कि हमारे दल के विधायक का इतना भावनात्मक लगाव है ना कि मुश्किल है, उनको समझाना भी एक कठिन काम है। अगर आज जेडीयू की अहम बैठक 5 बजे बुलाई गई है, क्या निर्णय होगा? क्या आज ही निर्णय हो जाएगा या कुछ अहम बातें हैं जो नीतीश कुमार करेंगे? क्या आज की बैठक का मुख्य फोकस क्या है? क्यों ये बैठक बुलाई गई है? बैठक तो बुलाई गई होगी, मुझे जानकारी नहीं है कार्यसूची का, लेकिन मूल प्रश्न यही है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला ले लिया। अब जिस ढंग से हमारे विधायक का बयान, हमारे कार्यकर्ताओं का बयान आ रहा है, तो उनके अंदर जो भावना है, जो आशंकाएं हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, या पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस दिशा में अपनी बात को रखेंगे। अब उस बात के दिशा में हमारे दल के विधायक, तो हम लोग भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, संपर्क में है, वो जो मर्मांतक पीड़ा उनके अंदर है ना, वो अब कैसे दूर होगा, ये तो मीटिंग से ही तय होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी के तहत ये फैसला लिया गया। नीरज जी, कौन बोल रहा है? कौन? तेजस्वी जी? तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं जी। अरे वो तो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री हो गए, तब तो शैडो चीफ मिनिस्टर है बिहार के। अरे उनको क्या मतलब है, सबसे नहीं पता है कि नीतीश कुमार जी क्या है। 75 MLA था ना, आउट इन। अरे नीतीश कुमार जी है, तब डिप्टी सीएम बन गए। अब कौन उपाय है? अब तो 25 पर लॉक हो गए हैं। आपके साथ आपका गठबंधन का घटक दल लिखना है, खैर हम नोटिस नहीं लेते हैं क्योंकि ये 4 राज्य पर इन पर मामला दर्ज है। इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल कोई लीडर ऑफ अपोजिशन होगा तो एकमात्र तेजस्वी जी। नीरज जी, बिहार नीतीश कुमार को कितना मिस करेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो यात्रा की, नीतीश कुमार जी विधानसभा का चुनाव हार गए जी, और नीतीश कुमार जी, हम लोग की हाफ पैंट पहनते थे उस समय से रहे हैं, तो कहते थे कि हम बनेंगे जरूर मुख्यमंत्री, अब बनेंगे तो दुरुस्त कर देंगे इस बिहार को जी। तो नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को दुरुस्त करके दिखा दी। अब आने वाले जो जिनको दायित्व मिलेगा उनके लिए जिम्मेवारी है। लालू जी के बारे में है ना, जब हसाई कराना है तो लालू जी का नाम ले लीजिए। नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर कहला है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार नीतीश कुमार जी ने कर्म के बदौलत। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने विकास की रफ्तार बिहार को दी है, बिहार को एक बदलती हुई तस्वीर हम कह सकते हैं वो दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी कहा कि बिहार वासी नीतीश कुमार को मिस तो करेंगे। फिलहाल समय का अभाव है। नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।